लेट्स कैच इट। आज के एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे कि कैसे WTC इंडिया हारी, जो कि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2014 से जो जिंक्स लगते आ रही है, हम लगातार सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में चोक करते आ रहे हैं। वही चीज़ रिपीट हुई एक और बार और इंडियन फैंस हर बार की तरह निराश हुए और हम हार गए WTC। आज हम बात करेंगे फैज़ान से। फैज़ान हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में। हम बात करेंगे कि क्या क्या कमियां थी इंडियन टीम में, या क्या क्या स्क्वाड चेंजेस कर सकते थे, या मैनेजमेंट किस हद तक हेल्प कर सकता था टीम की। तो फैज़ान, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि WTC ऐसे बड़े टूर्नामेंट में एक एक्सपीरियंस्ड कीपर की ज़रूरत थी। अगर हमारे पास राहुल और पंत अवेलेबल नहीं थे तो कई एक्सपर्ट्स का या कई फैंस का ये कहना है कि रिद्धिमान साहा एक बहुत बेहतर ऑप्शन थे इंस्टेड ऑफ शिखर भरत और ईशान किशन। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, अगर सिर्फ विकेट कीपिंग की बात करें, आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर की हाँ विकेट कीपिंग एक इशू हो सकती है, बट जो हार हुई है उसमें सिर्फ विकेट कीपर का ही कोई दोष नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, बेहतर है कि हाँ एक्सपीरियंस अगर कीपर जाता, लेकिन वो पर्सपेक्टिव ही नहीं था ना कि हम कीपर की वजह से मैच हारे हैं। जी, बात यहाँ कीपरिंग की नहीं, यहाँ पे बैट्समैन की है, एडिशनल बैट्समैन की है। क्योंकि श्रीकर भरत को इतना एक्सपीरियंस नहीं है बाहर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खेलने का। वहीं देखा जाए तो साहा एक अच्छे बैट्समैन है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं एक बैट्समैन के कीपर बैट्समैन की बात पर्सपेक्टिव से कर रहे बात कर हैं, रहा हूँ कि एक एडिशनल बैट्समैन बेहतर बैट्समैन ऐड हो सकता था, जिसका एक्सपीरियंस है बात करने का। तो आपका सवाल सही है कि हाँ इसमें हम एक बड़े टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एक बड़ी लीग में हैं और हम फाइनल जैसा मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हाँ फैंस का कहना ठीक है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रीकर भरत की जगह किसी और एक्सपीरियंस के खिलाड़ी हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास रिद्धिमान साहा है, संजू सैमसन है, ये जा सकते थे। बट अब टीम मैनेजमेंट है, क्या सोचती है क्या देखती है, वो सब उसका सवाल हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ बीजीटी की परफॉर्मेंस देख के सिलेक्शन तो बीजेटी में भी ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था भरत ने। एक हाफ सेंचुरी भी उनके बल्ले से नहीं आई थी। लगातार 4 मैचेस में उन्हें खिलाया गया, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल द्रविड़ ने ऐसा किया तो किया क्यों? राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि रिद्धिमान साहा के अंदर क्रिकेट खत्म हो चुकी है, जबकि हमने उनके अंदर की क्रिकेट देखी है अभी इस बार के आईपीएल में। आप एज अ कोच किसी भी प्लेयर को ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, हम यंग टैलेंट को आप ज्यादा बढ़ावा देंगे। मुंह पे बोलना ये बहुत गलत बात है। बल्कि साहा अभी भी मेरे हिसाब से उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है और एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। नहीं, यहाँ मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि साहब बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी जी। बहुत ही अच्छा खेला। और मैंने नहीं देखा कहीं, शायद मेरी जानकारी में ना हो कि राहुल द्रविड़ ने ऐसी बात बोली है। साहा ने अपने खुद इंटरव्यू में कहा है, आप देखिएगा जाके। चलिए मैं देखता हूँ अगर वो चीज़ को, बट अगर ऐसा है तो राहुल द्रविड़ ने गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जी। तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो चलते हैं अब अगले उस पे, अपने अगले सेगमेंट पे। तो फैजान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से ऐसी टॉप 3 आप कमियां बताइए कि जहाँ पे इंडियन टीम बेहतर कर सकती थी, या ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी अगर फॉलो किया जाता तो इंडियन टीम अभी WTC उठा के टेस्ट मेस उठा के वापस कराती। देखिए, इस करारी हार के पीछे सबसे बड़ी 209 रन की बड़ी 209 हार। रन की बहुत ही करारी हार है। मतलब बहुत बड़े हार, और ऐसे टूर्नामेंट में अगर आप क्लोज मार्जिन से हारते हैं तो जी, चलता है, यही है। बट एक ऐसे मार्जिन से हारना, तो ये 207 204 रन 200 सॉरी 209 रन से 209 रन से आप हार रहे हैं, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आपके जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं किया। वो कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि टीम में फाइट मार रहे हैं। पहली इनिंग में हमने जैसे रहाणे और जडेजा की जो पार्टनरशिप थी वो देखी हमने, लेकिन सेकंड इनिंग में तो वो भी हमें देखने को नहीं मिली कोई स्ट्रगल। हाँ, हालांकि थोड़ी देर के लिए विराट कोहली और रहाणे ने टीम को संभाला जरूर, बट वो एंड तक ही रहा। हमने देखा कि अगले दिन जो आखिरी दिन था हमारा, मुझे उम्मीद थी कि कोहली शायद अपना कुछ रंग दिखाएंगे एक इम्पोर्टेंट मैच में, जैसे हम सब सारे फैन उस पाकिस्तान का मैच याद दिला रहे थे जी। उनको कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को वापसी कराई थी उस मैच में, मुझे लग रहा था ऐसा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बैटर्स ने बहुत ज़्यादा निराश किया। बॉलर्स ने पहले इनिंग में निराश ज़रूर किया, बट लेकिन उन्होंने उसकी भरपाई की सेकेंड इनिंग्स में। एक ऑस्ट्रेलिया एक जो बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था, बट लेकिन हमारे बॉलर्स ने उनको रोका। एक जो लोग सोचे बैठे थे कि 500 550 के करीब लक्ष्य जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पहली इनिंग में बॉलर से गलती, बट उन्होंने भरपाई की। फिर आते हैं सेकंड इनिंग के बैटर्स
बहुत ही ज़्यादा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन लोगों ने काफ़ी काफ़ी निराश किया है। तो ये थी फैज़ान की तरफ से 3 चीज़ें या 3 कमियां जो इंडियन टीम में रहीं, जिसकी वजह से अभी डब्ल्यूटीसी की जो टेस्ट बेस है वो उनके हाथ में नहीं है, रोहित शर्मा के हाथ में है। अब मैं आपसे बात करूंगा फैज़ान एक और कंट्रोवर्शियल थिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई बीच में, शुभमन गिल का डिसमिसल सेकंड इनिंग में। कई लोग कह रहे थे कि वो कैमरन ग्रीन का जो कैच था वो प्रॉपर सेफ था, और कई लोग कह रहे थे कि वो टोटली मतलब मिसहैप था, या वो कैरी किया ही नहीं था वो कैच। आप क्या बोलेंगे, अपना पर्सपेक्टिव आपका क्या है इसमें? देखिए, वो कंट्रोवर्सी बेवजह की थी कंट्रोवर्सी। हालांकि जब मैं भी देख रहा था मैच, जब मुझे लगा कि हाँ ये शायद कहीं ना कहीं थोड़ा टीवी एम्पायर से कहीं ना कहीं गलती हुई है, बट जब वो उसको दिखाया गया जिस तरह से कैच लिया गया वो, और उसके उसके पीछे जो डिसीजन लिया गया उनका, वो मुझे लगता है कि वो ठीक था। एक्सप्लेनेशन मेरी उसके उसके पीछे ये है कि कैच पिक कहाँ से किया गया। पिक करने के बाद जब वो बॉल नीचे तक गई, ठीक है, तो बॉल का कितना हिस्सा उनके हाथ में था, ठीक है, तो ये मैटर करता है। आप एज ए क्रिकेट फैन अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और एज ए इंडियन फैन अगर आप जाएंगे तो आपके इमोशन उस चीज़ में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो कंट्रोवर्सी लगेगी। और फिर शुभमन गिल के पास जो आउट ऑफ फॉर्म है, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ आके बहुत ही वाहियात खेला है। मैं सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट हाँ बहुत ही वाहियात ऐसा ऐसा खेला है उन्होंने। बट और वो अपनी स्टोरी पे इस तरह की चीजें लगाए, मुझे मुझे ये काफी कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, जी जी। है ना, जो कि बहुत ही गलत था। आप आउट हुए हैं, डिसीजन को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इवेंट है, काफी सारे एक्सपर्ट वहां बैठे हुए हैं, अंपायर ने जो भी डिसीजन लिया वो ठीक था, बिल्कुल। वो ठीक था, लेकिन उसके पीछे क्रिटिसाइज करना अंपायर के डिसीजन को मुझे नहीं लगता। माफ करिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। देखिए यही है, यही क्या बोलते हैं डिफरेंस है पहले के खिलाड़ियों में और अब के खिलाड़ियों में। सचिन को स्टीव बकनर हर बार नॉट आउट, हर बार गलत आउट देते थे, लेकिन सचिन ने आज तक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में या कहीं मेंशन नहीं किया होगा, या कहीं नहीं बोला होगा, क्योंकि एक गेम की मर्यादा आपको बना के रखनी होती है। अगर अंपायर का डिसीजन सर्वोपरि है तो वो है। वहीं एमएस धोनी के साथ हुआ था, उनकी न्यूज़पेपर में फोटो आई थी, उनके घर तक जला दिया गया था, उनके घर पे पथराव हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे जाके खुद को डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका फेलियर दिखाता है। रोहित शर्मा ने भी, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने ये बोला लास्ट में अपने इंटरव्यू में कि एक मैच से डिसाइड नहीं होना चाहिए डब्ल्यूटीसी का जो भी है रिजल्ट, कम से कम 3 मैच खिलाने चाहिए। वहीं कमिंस ने भी काउंटर बैक किया था उस पर, या वेन्यू के ऊपर भी बहुत रोना हुआ है कि हमें ऐसा वेन्यू क्यों दिया जाता है हर बार। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जहाँ तक आपने बात की सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं देश के, एक तो क्रिकेट के भगवान को, उनके फैंस उसको भगवान की तरह पूछते हैं जी। तो यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस एक बड़े खिलाड़ी में, और ये डिफरेंस एक यंग खिलाड़ी जो उस लेजेसी को पाना चाह रहा है जी। और जो जरिया है उस लेजेसी को पाने का, वो ये बहुत ही गलत है। कि देखिए, शुभमन गिल, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर कोई तुलना नहीं, बिल्कुल कोई तुलना नहीं है, और हो भी नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, वो भारतीय क्रिकेट के बहुत ही हीरे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। तो उनकी तो तुलना, वो इसीलिए जाने जाते हैं, वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते हैं, किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर है, यही चीज उनको महान बनाती है। जी। और शुभमन गिल से इस तरह की एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से फिजूल है। हम उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वो इस तरह की चीजें वो लेकर आएंगे। बिल्कुल। ठीक है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि शुभमन गिल आखिर अपनी चीज वो क्लियरली अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप गलत, दोनों इनिंग में बहुत गलत खेले हैं। पहले इनिंग में तो आप जिस तरह से आउट हुए तो बहुत ही उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इस तरह की बॉल को डिफेंड भी नहीं कर रहे, आप जाने दे रहे हैं। आपको पता है कि हमारी पहले की 2 गेंदें इन स्विंग हुई हैं, अंदर आ रही हैं, आप तब भी उसको जाने दे रहे हैं। एक बार 2 बार आप बेट हुए, फिर आपने तीसरी बॉल को आपने गवा दिया। तो ये चीज तो बहुत ही शुभमन गिल की कमी है, उनको उस पर काम करना चाहिए। और जहां तक सवाल है रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा बहुत ही अमेच्योर कैप्टन है। हालांकि उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलने का, बट मेरे हिसाब से बहुत अमेच्योर हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेते हैं तो झल्ला जाते हैं, उनके रिएक्शंस बड़े खतरनाक रहते हैं। हमने आईपीएल में भी देखा
हमने कई सारे वर्ल्ड कप में देखा, कभी अपने प्लेयर्स को मिसबिहेव करने लगते हैं, चिल्लाने पड़ते हैं, हालांकि ये उनका तरीका हो सकता है, बट ये पेशेंस, कप्तान अगर है आपको पेशेंस रखना है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, मैं कल तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी का। आपने देखा होगा फाइनल मैच में जो धोनी का एक यंग प्लेयर, जिसने, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पहले से मिसफील्ड हुई, फिर धोनी ने उसको बहुत काम करा है। आप अगर ये नाम याद हो आपको, हिमांशु सेनापति, जो यंग लड़का था, वो अपना सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेला था वहाँ पे, उसके किसी बैट्समैन ने हिट किया, उसके पैर पे लगा, तो धोनी ने बड़े कामली से समझाया कि काम डाउन, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, काम डाउन। देखिए नेक्स्ट बॉल पे क्या हुआ, उसी बल्ले। तो ये होती है कप्तानी, आप प्लेयर्स पर भरोसा दिखाएं, ना कि आप ब्लेम डालें। और जहां तक बात है रोहित शर्मा जैसे हारे, आप हार को एक्सेप्ट कीजिए, ऐसा ये कोई अंतिम नहीं है, आपको और मौके मिलेंगे। बट आप हारने के बाद इतना गंदा रिएक्शन देते हैं, आप कहते हैं कि वेन्यू नहीं ठीक था, आप ये कहते हैं कि फाइनल में एक मैच डिसाइड नहीं कर सकता कौन चैंपियन, 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए। ये तो बहुत गलत सी बात है। तो सुनने में ऐसा लगता है कि जब 2003 का हम फाइनल खेले, हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, और लोग कह रहे थे कि बल्लों में स्प्रिंग थे। तो ये बहुत बचकाना सा बयान है। बिल्कुल। और कमिंस ने इसको बहुत अच्छा टैकल किया, उन्होंने कहा कि एक मैच हो या 3 मैच हो या 16 मैच हो, हम खेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम 4 साल प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए। बिल्कुल। ये खिलाड़ी की पहचान होती है, ये एक्सपर्ट की पहचान होती है। आप हारे, आप हार एक्सपेक्ट स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आप ब्लेम मत करिए, आप वेन्यू को लेके मत रोइए, आप मैचेस के लेके मत रोइए। तो ये बिहेवियर रोहित शर्मा से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये थे, मतलब फैजान ने कुछ बातें कही रोहित शर्मा के, जो बातें थी रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया था अपना बाद में, उसके ऊपर जो उनकी राय थी इन्होंने अभी प्रस्तुत की। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा फैजान, कि आपके हिसाब से ऐसी क्या बेहतरी की जा सकती है इंडियन टीम में, जो कि ये जो लगातार चोक करते आ रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल्स में, जिससे हम इसमें कुछ बेहतरी ला सकें या हम ट्रॉफीज जीत सकें। खास करके मैं बात करूँगा टेस्ट क्रिकेट की, WTC में हम ऐसा क्या बेहतर कर सकते हैं जो इस बार WTC हमारे पास आए। देखिए, एक जो फार्मूला हमारे BCCI ने तैयार करा है कि हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन कर रखा है। हालांकि टेस्ट और वनडे के लिए भी फिलहाल रोहित शर्मा ही है, बट 20 के लिए हार्दिक पांड्या को अपॉइंट किया गया है। मेरा मानना है कि क्यों ना एक ऐसी टीम बनाई जाए जो सिर्फ टेस्ट प्लेयर को डेडिकेट की जाए। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ प्लेयर लिए जा सकते हैं, जैसे हम विराट कोहली को हर फॉर्मेट के लिए रख सकते हैं, रोहित शर्मा को हर फॉर्मेट के लिए रख सकते हैं। बट एक टेस्ट फॉर्मेट के लिए एक अलग सी टीम अगर बनाई जाए तो उस पर काम किया जाए। जैसे हमारे इशांत शर्मा बहुत बेहतरीन बॉलर है, टेस्ट बॉलर है, पिछले साल की BGT बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम उनको लेकर आए। सरफराज खान फर्स्ट क्लास करके प्लेयर खेले हुए हैं, हालांकि 2020 में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हो सकता है वो टेस्ट के लिए बने, तो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा उन्होंने काफी निराश किया, बट हाँ उनको भी टाइम लगता है। रहाणे हैं, ये प्लेयर हैं, इनको सेलेक्ट करके, इनको चुन के, इनको एक अलग से टीम बनाई जाए, इनको सिर्फ टेस्ट की तरफ ही मोड़ा जाए। ये प्लेयर्स रेगुलर डोमेस्टिक वगैरह डोमेस्टिक खिलाया जाए, काउंटी खिलाया जाए, तमाम तरह की चीज़ जो एक बड़ा फॉर्मेट है, लंबा फॉर्मेट है, उसमें खिलाया जाए। और एक कोशिश की जाए, ये प्लेयर खुद से अगर ये पहल करें, IPL से अगर थोड़ा सा दूर रहें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी टीम हो सकती है। हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा। IPL में तमाम तरह के टैलेंट निकल कर आते हैं। तो मेरे ख्याल से कि एक टेस्ट, अलग से टेस्ट टीम होनी चाहिए। कुछ खिलाड़ी म्यूचुअल हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से एक अलग सी टीम होनी चाहिए जो कि काफ़ी बेनिफिट करेगी। तो वही बात है ना फैजान की, मतलब BCCI जो सबसे अमीर बोर्ड है क्रिकेट का पूरे वर्ल्ड में, सबसे मैक्सिमम टीम्स हैं, जैसे PCB, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन सबको हम फंड्स भी जनरेट करते हैं, श्रीलंकन बोर्ड को भी करते हैं फंड्स जनरेट। लेकिन तमाम सुविधाओं के बाद भी हम हर बार 2014 से तो लगातार हम फेल हो रहे हैं कोई भी ICC ट्रॉफी जीतने के लिए। इसका रीज़न सबसे बड़ा, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सुख सुविधाएं प्लेयर्स को मिलती हैं, जो पैसा वो एड से कमा रहे हैं, जो पैसा उन्हें IPL या फ्रेंचाइजी क्रिकेट दे रहा है, इन सब के मिलने के बाद मेरे ख्याल से वो अपना जो नेशनल ड्यूटी है अपनी टीम को लेके वो भूलते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि वो उनके मन में ये नहीं रहता कि हमें कोई टूर्नामेंट जीतना ही जीतना है या जीतने के लिए ही खेलना है। जैसा ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर में डेडिकेशन है, हमने देखा स्टार्क ने अपना नाम वापस ले लिया, पैट कमिंस खेलने नहीं आए, स्मिथ ने अपना नाम ही नहीं दिया।
सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि बिगर पिक्चर है आईपीएल के बाद WTC, जिसकी तैयारी आप 5 दिन में तो नहीं कर सकते। लोग तीन और तीन महीने एक चीज ये भी है कि हमारे प्लेयर्स लगातार खेल रहे हैं, बिल्कुल लगातार खेल रहे हैं हर फॉर्मेट को। अभी 3 सीरीज 2020 को भी वनडे में खेलने लगे, फिर टेस्ट खेलने लगे। फिर एक जो खिलाड़ी है उसका माइंडसेट भी थोड़ा बिगड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो ये सारी कमियां हुई हैं। बिल्कुल। इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद भी सब कुछ मिलने के बाद भी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं फैजान, तो हर बार ऐसा होता है, अगर हम कोई बड़ा टूर्नामेंट उठा लें, मान लीजिए हमने T20 वर्ल्ड कप उठा लिया, हर बार ऐसा किया जाता है, हर बार हमें ऐसी लीग ऐसे ग्रुप में डाला जाता है कि हम सेमीफाइनल तो ऑटोमेटिकली जाएंगे। हमारे को 2 टीमें दे दी जाती हैं, आयरलैंड अफगानिस्तान, एक बड़ी टीम दे देंगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हम हार जाते हैं, बाकी दोनों छोटी टीम्स को हरा के हम सेमीफाइनल चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें कोई बड़ी टीम मिलती है सामने, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, हम उनसे हार के बाहर हो जाते हैं और हम बड़ाई दिखाते हैं कि हम लगातार सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं। हम खेल नहीं रहे हैं, हमें आईसी सेमीफाइनल खिलाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी कमी है और इसको ओवरकम करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। वरना 2023 का भी जो वर्ल्ड कप आने वाला है, इसमें भी हम हार का ही सामना करेंगे अपने घर पर। तो ये थे फैजान हमारे लेट्स कैच इट के स्टूडियो में। फैजान, आपसे हम कोशिश करेंगे आगे दोबारा जुड़ने की। अब हम बात करेंगे आगे कैसे कैसे टीम के, इंडियन टीम के जो जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं लेट्स कैच इट पर तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट्स में बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फैजान फॉर कमिंग, थैंक यू।